नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टीचिंग ऑफ संस्कृत का गैस पेपर, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर का टीचिंग ऑफ संस्कृत का गैस पेपर की मैं डिस्कस करूँगा यूनिट वाइज़। अब बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर मैं बताऊँ तो बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है एग्ज़ाम का। 2-3 दिन में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो यूनिट वाइज़ अब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, करके जाएँगे सिर्फ़ आप गैस पेपर में से आपको 100% आपका पूरा का पूरा पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जो कि गैस पेपर की सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है? अब आप गैस पेपर करके जाइएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस काफ़ी कम हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं सभी के सभी क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चन को गैस पेपर का आपको करके जाना है, 100% आपको आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट गैस पेपर की वीडियो आपके बीएड सेकंड ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी अब मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, और घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आपके हर साल हर बार पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की बात करूं तो संस्कृत भाषा के साहित्य एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। आधुनिक भारत में संस्कृत शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था अगले साल जो पूछा गया वो आपका था, संस्कृत भाषा का अन्य भारतीय भाषाओं से संबंध स्पष्ट करते हुए संस्कृत भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व बताइए। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक में यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं, एक ही क्वेश्चन आपका ये रहता है। नेक्स्ट जो फिर से रिपीट हुआ था कि संस्कृत शिक्षण से आप क्या समझते हैं, संस्कृत भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। हर साल एक जैसा पेपर आपका संस्कृत का आ रहा है, तो जो मैं क्वेश्चंस बताऊं वो आपको 100% करके जाने हैं। एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर आपका इसमें चल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहा है, 4 बार आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूँ तो माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण से रिलेटेड है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है कि संस्कृत शिक्षण, तो संस्कृत शिक्षण से आपका काफ़ी ज़्यादा आपका हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए तथा संस्कृत शिक्षण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए उन्हें दूर करने का उपाय बताइए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया, पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते समय एक अध्यापक को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और नेक्स्ट जो आपका पूछा गया, संस्कृत उच्चारण में विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली सम, सामान्य समस्या कौन सी होती हैं, आप इसको कैसे दूर करेंगे। और नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए, इन समस्याओं को दूर करने के उपाय आपको बताने। तो ये क्वेश्चन आपका, यानी कि समस्या को दूर करने के उपाय, संस्कृत शिक्षण में जो समस्याएं आ रही हैं उसको दूर करने के उपाय आपको पढ़ के जाने हैं अपने क्वेश्चन बैंक में से, है ना। काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, 4 बार आपका है, 100% आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 3 बार आपका रिपीट हुआ है, काफी ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो संस्कृत गद्य शिक्षण की विविध विधियां कौन सी हैं, गद्य शिक्षण की एक पाठ योजना बताइए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि संस्कृत भाषा में गद्य शिक्षण, तो गद्य शिक्षण के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। गद्य शिक्षण आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। संस्कृत भाषा में गद्य शिक्षण की एक पाठ योजना किसी कक्षा के लिए बनाएं, ठीक है। या फिर ऐसा आया था कि कक्षा 7 के गद्य के एक पाठ को पढ़ने के लिए पाठ योजना का निर्माण करें। तो यहाँ पर लेसन प्लान आपको बनाना है और गद्य शिक्षण के बारे में उसमें बताना है। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, 3 बार आपका रिपीट होकर आया है। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करते हुए प्रत्यक्ष विधि के गुण दोष का विवेचन कीजिए। या फिर ऐसा आता है कि संस्कृत शिक्षण की किसी एक विधि को बताइए, है ना। तो आपको बताना है, यहाँ पर आपको विधियां बतानी है कौन सी है, और प्रत्यक्ष विधि का यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्णन करना है। यहाँ पर आपको संस्कृत शिक्षण की विधि का वर्णन करना है। और यहाँ पर नीचे आप जो देख सकते हैं रिपीट हुआ है फिर से कि संस्कृत शिक्षण विधियों का नाम बताइए, सारी विधियों का नाम बताना है और किसी एक विधि की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो किसी एक विधि की आपको यहाँ पर आलोचना करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, 2 बार आपका रिपीट हो चुका है। उच्चारण दोष के भेद एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। या फिर ऐसा आता है कि संस्कृत भाषा में उच्चारण की समस्या एवं उन्हें दूर करने का उपाय बताइए। देखिए क्वेश्चन एक ही है, घुमा फिरा कर आया है, आंसर आपको एक ही इसमें चल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहता है, 2 बार आपका रिपीट भी हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, 4 बार आपका 4 क्या 5 बार ही आपका रिपीट होकर आया है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो संस्कृत व्याकरण पाठ योजना के पद बताइए, यानी कि आपको लेसन प्लान बताना है संस्कृत व्याकरण का, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आया था कि संस्कृत भाषा को सीखने के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि संस्कृत भाषा में व्याकरण एवं लघु कथा का महत्व बताइए। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया, संस्कृत में व्याकरण शिक्षण का
क्या महत्व है, यानी कि संस्कृत में व्याकरण जहाँ पर भी आपको दिखे आपको पढ़ के जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संस्कृत में व्याकरण के बारे में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है। पाठ योजना रहता है, ठीक है। उसकी अनुवाद विधि का प्रयोग आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर लघु कथा का प्रयोग और महत्व बताना है, ठीक है। व्याकरण में संस्कृत भाषा में व्याकरण शिक्षण का क्या महत्व है, फिर से महत्व आपका पूछ लिया है। संस्कृत भाषा में व्याकरण शिक्षण की एक पाठ योजना, यानी कि फिर से रिपीट हुआ है, पाठ योजना पूछ ली, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि संस्कृत भाषा में कविता एवं ड्रामा का महत्व बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा, 100% आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, 2 बार आपका रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहता है। क्वेश्चन की बात करते हैं कि संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु सुझाव दीजिए। और नेक्स्ट जो आपका पूछा गया फिर से कि संस्कृत पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं गुण बताइए। तो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के बारे में आपको पढ़ के जाना है, सीधा सा आपको ये पता चलता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, एक बार पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका रहता है कि संस्कृत भाषा सीखने की विभिन्न विधियां का वर्णन करते हुए यह बताइए कि इनमें सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका एक बार आया है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि संस्कृत में कविता शिक्षण का महत्व स्पष्ट करते हुए जूनियर हाई स्कूल स्तर पर कविता की एक पाठ योजना बनाइए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 बार आया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहता है, रिपीट होकर आया है। कोठारी कमीशन में भाषा नीति से संबंधित कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि कोठारी 1964 से 66 के अनुसार भाषा संबंधित किन्हीं 5 सुझावों को बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आपका रहता है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो मूल्यप्रक लघु कथाओं की संस्कृति शिक्षण में भूमिका लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा एक बार ही पूछा गया है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कि संस्कृत में कक्षा 8 के लिए किसी एक कविता शिक्षण पर पाठ योजना तैयार की। कविता शिक्षण पर आपको पाठ योजना पीछे भी बनवाई थी और यहाँ पर फिर से आ गया है, यानी कि एक तरह से आप रिपीट ही कह सकते हैं, बस ऐड क्या हुआ है, कक्षा 8 इसमें ऐड हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 बार आपका रिपीट होकर आया है। क्वेश्चन की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार संस्कृत भाषा की स्थिति। तो संस्कृत भाषा की स्थिति आपको पूछा है हर क्वेश्चन में, है ना। संस्कृत भाषा का क्या स्थान है, इसमें भी ये पूछा है, और संस्कृत भाषा का क्या स्थान है ये पूछा है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। यहाँ पर संस्कृत भाषा का पूछा है किसके अनुसार, 1986 के अनुसार। वर्णन कीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे में बताइए। और यहाँ पर क्या पूछा है कि भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा का क्या स्थान है और संस्कृति शिक्षण का विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या महत्व है, विवेचना कीजिए, है ना। एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ट्विस्ट होकर आते हैं। नेक्स्ट जो आपका पूछा कि भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा का क्या स्थान है, संस्कृति शिक्षण का विद्यालय पाठ्यक्रम में, ये तो बिल्कुल ऐसे रिपीट है। तो ये क्वेश्चन आपके तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, एक ही आंसर आपका इसमें चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका रिपीट होकर आया है 2 बार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आपका रहता है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत शिक्षण के उपागम बताइए, और यहाँ पे जो टिप्पणी करनी थी आपको करनी थी कि संस्कृत शिक्षण के उपागम, एक ही क्वेश्चन है, रिपीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक बार ये आया है कि संस्कृत भाषा का महत्व बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। तो यही थे आपके गैस पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके टीचिंग ऑफ संस्कृत के थे, जो कि मैंने आपको बताए। यही आपके इन्हीं में से ही सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इन सभी क्वेश्चन में से ही 100% आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है, यूनिट वाइज अब नहीं करना है। यूनिट वाइज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, यूनिट वाइज से कोई फायदा नहीं होने वाला है, लास्ट में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बस गैस पेपर करके जाओ और वहीं से आप 100% अटैम्प्ट कर लोगे पेपर, अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर तैयार करते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट गैस पेपर बीएड सेकंड ईयर की वीडियो का अब आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। जितने भी थोड़े बहुत पेपर रह चुके हैं वो जल्दी ही आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा, खुश रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा, और ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम आने वाले हैं। थैंक यू।